गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विद्यानगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी इसमें प्रदान की गई है। आज हम हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं भारत का इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वह किस प्रकार से रहेगा। हिस्ट्री फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है 5 यूनिट के अंतर्गत विभक्त किया गया है। हिस्ट्री फर्स्ट और हिस्ट्री सेकंड 2 प्रश्न पत्र इसके अंतर्गत रहेंगे। फर्स्ट पेपर भारत का इतिहास, सेकंड पेपर आधुनिक विश्व इतिहास की रूपरेखा रहेगा। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत छात्रों से परीक्षा के अंदर जो कि 3 सेक्शन में पाठ्यक्रम को बांटकर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 100 अंकों का रहेगा। 3 सेक्शन में यह विभक्त किया गया है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ए सेक्शन जो कि 20 अंकों का रहेगा, जिसमें कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है छात्रों से पूछे जाएंगे, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा, जिसमें कि छात्रों को 10 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से देने होते हैं। इस प्रकार प्रथम सेक्शन अर्थात ए सेक्शन जो 20 अंकों का रहेगा, जिसमें कि छात्रों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार बी सेक्शन के अंतर्गत जो कि छात्रों से 7-7 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार बी सेक्शन जो है 35 अंक का रहेगा। इसी श्रृंखला में सी सेक्शन जो कि निबंधात्मक प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं। बी सेक्शन में छात्रों को जो कि लघुत्रात्मक प्रश्न की जानकारी देनी होती है। सी सेक्शन निबंधात्मक प्रश्नों से संबंधित रहेगा। इसके अंतर्गत जो है कि 3 प्रश्न छात्रों से पूछे जाएंगे, इसका जवाब छात्रों को देना होता है। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंक का निर्धारित रहेगा। इसी प्रकार सी सेक्शन जो है 45 अंकों का रहेगा। तो इस प्रकार ए, बी और सी 3 सेक्शन के द्वारा छात्रों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 3 सेक्शनों में जो पाठ्यक्रम है इतिहास फर्स्ट का वो 5 यूनिट में से लिया जाता है, जिसकी जानकारी छात्रों से मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं भारत का इतिहास जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा। इसका जो पाठ्यक्रम है 5 यूनिट के अंदर विभक्त किया गया है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वह दिए गए हैं। इसकी जानकारी छात्रों को प्रदान की जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं इतिहास फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जो कि छात्रों को पढ़ने को मिलेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है हमारा वह है यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है पहला वह है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय
इतिहास को जानने के स्रोत, जो कि फर्स्ट टॉपिक है इसका। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह है प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रचलित प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रचलित विभिन्न संवत जो कि भारत के अंदर प्रचलित है। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव। भारतीय इतिहास व संस्कृति पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार वैदिक साहित्य में वर्णित समाज, धर्म एवं संस्कृति, इसी प्रकार जनपदों का उदय, गणतंत्रीय राज्य, आदि बातों की जो जानकारी है प्रथम यूनिट के अंतर्गत छात्रों को प्रदान की जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं इतिहास फर्स्ट भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत सेकंड यूनिट में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि छात्रों को पढ़ने होंगे। सेकंड यूनिट इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वह है भारत में मगध का उदय। भारत में मगध का उदय, भारत में मगध का उदय हर्यक वंश से नंद वंश तक, हर्यक वंश से नंद वंश तक, हर्यक वंश से नंद वंश तक मगध का उत्थान किन किन चरणों में हुआ, इसकी जानकारी छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार मगध साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान, इसी प्रकार मगध साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान, चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान।
चंद्रगुप्त मौर्य का क्या योगदान रहा मगध साम्राज्य के विस्तार में? इसी प्रकार अशोक और उसकी नीतियां और धर्म। अशोक और उसकी नीतियां व धर्म। अशोक व उसकी नीतियां और इसका धर्म। इसके अलावा मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी? इसकी जानकारी जो है शैक्षिक यूनिट के अंतर्गत ही प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ मौर्य युग की सांस्कृतिक उपलब्धियां, मौर्य युग की सांस्कृतिक उपलब्धियां तथा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, इसकी जानकारी जो है सेकंड यूनिट में ही प्रदान की जाएगी। आइए अब हम देखते हैं इतिहास प्रथम भारत का इतिहास के अंतर्गत थर्ड यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जो छात्रों को जिसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। थर्ड यूनिट के अंतर्गत गुप्त काल की यूनिट थर्ड, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वह है पूर्व गुप्त काल की विभिन्न राजनीतिक शक्तियां। पूर्व गुप्त काल की विभिन्न राजनीतिक शक्तियां। पूर्व गुप्त काल की विभिन्न राजनीतिक शक्तियां जैसे कि शुंग, सातवाहन, शक, इसके अलावा कुषाण। शुंग, सातवाहन, शक, कुषाण आदि की जानकारी जो है थर्ड यूनिट के अंतर्गत ही प्रदान की जाएगी छात्रों को। इसके अलावा पूर्व गुप्त काल के प्रमुख शासक एवं उनकी उपलब्धियां, पूर्व गुप्त काल के प्रमुख शासक एवं उनकी उपलब्धियां, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, इसके अलावा गौतमीपुत्र शातकर्णी, रुद्रदामन प्रथम, की क्या उपलब्धियां रही, इसकी जानकारी जो है थर्ड यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ पूर्व गुप्त काल की आर्थिक प्रगति, इसके साथ साथ पूर्व गुप्त काल की आर्थिक प्रगति
विजय के संदर्भ में जो जानकारी है वह थर्ड यूनिट के अंतर्गत ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। आइए अब हम देखते हैं भारत का इतिहास की चौथी यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिसकी जो जानकारी है छात्रों को प्रदान की जाएगी। चौथी यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वह है हमारा गुप्त काल का प्रारंभिक इतिहास। गुप्त काल का प्रारंभिक इतिहास। गुप्त काल का प्रारंभिक इतिहास चंद्रगुप्त प्रथम तक। गुप्त काल का प्रारंभिक इतिहास चंद्रगुप्त प्रथम तक। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक होंगे चौथी यूनिट में वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जैसा कि गुप्त वंश के प्रमुख शासक, गुप्त वंश के प्रमुख शासक, एवं उनकी उपलब्धियां, जैसा कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्र विक्रमादित्य, अर्थात चंद्र द्वितीय। इसके अलावा सकंदगुप्त, इसके अलावा सकंदगुप्त की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही इसकी जो जानकारी है वह भी चौथी यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं तथा गुप्त काल का सांस्कृतिक उत्थान, गुप्त काल का सांस्कृतिक उत्थान, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, विज्ञान एवं तकनीकी का क्या विकास हुआ इसकी जो जानकारी है चौथी यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। आइए हम देखते हैं यूनिट नंबर 5 में ऐसे कौन से टॉपिक रहेंगे जिसकी जानकारी जो है छात्रों को दी जाएगी। तो यूनिट 5 के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है गुप्त काल के पश्चात का भारत। गुप्त काल के पश्चात का भारत, गुप्त काल के पश्चात का भारत अर्थात वर्धन साम्राज्य का निर्माण, वर्धन साम्राज्य का निर्माण व प्रसार, निर्माण व प्रसार इस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार हर्षवर्धन, इसके साथ साथ चोल, चालुक्य, चोल साम्राज्य, चालुक्य, इसके अलावा पल्लव शासन प्रबंध,
पल्लव शासन प्रबंध। इसके साथ साथ संगम युग, अर्थात चेर, चोल, पांड्य शासकों के द्वारा किया गया जो शासन है वह संगम युग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार त्रिराज्य संघर्ष, अर्थात कन्नौज प्रदेश को लेकर त्रिराज्य संघर्ष जो प्रारंभ हुआ था वह पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट राज्यों के मध्य हुआ था। इसकी जानकारी भी 5वीं यूनिट के अंतर्गत ही प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा विग्रहराज चौहान, कुमारपाल चालुक्य, भोज परमार, की क्या उपलब्धियां रही, इसकी जानकारी भी 5वीं यूनिट के अंतर्गत ही प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा जो अंतिम टॉपिक रहेगा हमारा वह है राजपूत राज्यों के पतन के कारण। राजपूत राज्यों के पतन के कारण क्या रहे? राजपूत राज्यों के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, इसकी जानकारी जो है 5वीं यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इस प्रकार हिस्ट्री फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है वह 5 यूनिट के अंतर्गत विभक्त किया गया है। चलिए आइए एक बार हम फिर से संक्षेप में देख लेते हैं कि हिस्ट्री फर्स्ट जो हमारा पेपर रहेगा भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत जो 5 यूनिटों में हमारा पाठ्यक्रम विभक्त किया गया है वो किस प्रकार से है, इसकी जानकारी आपको प्रदान की गई है। संक्षेप में एक बार फिर आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस रहेगा वह है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन से स्रोत हैं, अर्थात पुरातात्विक सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री, विदेशी यात्रियों के विवरण आदि जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास प्रमुख स्रोत रहे हैं। इसी प्रकार प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न संवत जो चले इसकी जानकारी, इसके साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भूगोल का क्या प्रभाव रहा, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, वैदिक साहित्य में वर्णित समाज, धर्म और संस्कृति, इसकी जानकारी। इसके अलावा जनपदों का उदय, गणतंत्रीय राज्य की जो जानकारी है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार सेकंड यूनिट के अंतर्गत भारत में मगध का उत्थान किन किन चरणों में हुआ, अर्थात हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक मगध का उत्थान किन चरणों में हुआ, किस प्रकार मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और इसकी जो राजधानी वह पाटलिपुत्र रही थी। इसी प्रकार मगध साम्राज्य और चंद मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इसके अलावा उनका क्या योगदान रहा मगध साम्राज्य के विस्तार में। इसके पश्चात सम्राट अशोक और उसकी नीतियां। सम्राट अशोक ने जैसा कि कलिंग युद्ध के बाद अहिंसात्मक नीति का पालन किया था और अपना पूरा जीवन जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। इसके साथ साथ ही अशोक का जो धर्म अर्थात कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसके प्रति इसका क्या योगदान रहा, इसकी जानकारी सेकंड यूनिट में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा
प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उत्थान आदि की जो जानकारी है वह सेकंड यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे, यह सेकंड यूनिट में ही टॉपिक जो है छात्रों को जानकारी इसकी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा थर्ड यूनिट में जो है पूर्व गुप्त काल से संबंधित रहेगी, अर्थात पूर्व गुप्त काल की विभिन्न राजनीतिक शक्तियों का उदय भारत में हुआ, किस प्रकार इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, जिनमें शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक, कुषाण आदि जो भारत में विभिन्न राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, किस प्रकार इन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार पूर्व गुप्त काल के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियों की जानकारी भी थर्ड यूनिट में ही प्रदान की जाएगी, जिनमें कि प्रमुख शासक जो पूर्व गुप्त काल के रहे वह थे पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र शातकर्णी, रुद्रदामन प्रथम, इसके अलावा कनिष्क प्रथम आदि प्रमुख शासक हुए, जिन्होंने भारत में अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार चौथी यूनिट प्रारंभ करने से पहले एक टॉपिक जो और है थर्ड यूनिट में, वह है पूर्व गुप्त काल की आर्थिक प्रगति, अर्थात व्यापार वाणिज्य पूर्व गुप्त काल में क्या स्थिति रही थी, इसकी जानकारी भी थर्ड यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार चौथी यूनिट जो है वह इस प्रकार से रहेगी। चौथी यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वह है गुप्त काल का प्रारंभिक इतिहास चंद्रगुप्त प्रथम तक, एवं इसके पश्चात गुप्त वंश के प्रमुख जो शासक हुए उनकी क्या उपलब्धियां रही, जिनमें कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रविक्रमादित्य, स्कंदगुप्त की जो उपलब्धियां रही, इसकी जानकारी चौथी यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, गुप्त काल का सांस्कृतिक उत्थान, विज्ञान व तकनीकी का विकास किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार जो गुप्त काल है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना गया, इसकी जानकारी जो छात्रों को चौथी यूनिट में ही प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यूनिट 5 में छात्रों को गुप्त काल के पश्चात के भारत की जानकारी प्रदान की जाएगी, अर्थात वर्धन साम्राज्य का निर्माण और प्रसार किस प्रकार से हुआ। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन की उपलब्धियां, चोल, चालुक्य, पल्लव प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से रही, त्रिराज्य संघर्ष जो कि प्रतिहार और राष्ट्रकूट और के मध्य जो संघर्ष शुरू हुआ था कन्नौज प्रदेश को लेकर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य कन्नौज प्रदेश को लेकर जो त्रिराज्य संघर्ष हुआ था, इसके क्या कारण रहे, क्या परिणाम निकले, इसकी जानकारी भी 5वीं यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विग्रहराज चहमान, कुमारपाल चालुक्य, भोज परमार की क्या उपलब्धियां रही, इसकी जानकारी भी 5वीं यूनिट में ही छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राजपूत राज्यों के पतन के लिए कौन कौन से कार्य उत्तरदायी रहे, इसकी जानकारी भी छात्रों को 5वीं यूनिट में ही प्रदान की जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।